Let us talk about Walsh diagram. Walsh diagram is a graph between orbital bonding energy and metrical parameter like bond angle or bond length. It is achievement of molecular orbital theory. ऑर्बिटल की बॉन्डिंग एनर्जी और बॉन्ड एंगल का ग्राफ है. It explains geometry of small molecule and spectra of small molecule. Salient feature: orbital undergo change in energy with change in bond angle. Remember, greater the overlap, lesser will be energy. तो इसमें हमने जो वेस्पर के मुताबिक ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की है रेगुलर हाई सिमेट्री वाली, उसको कंपेयर करना है डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री से. फॉर एग्जांपल BeH2 इज लीनियर. वाई इट इज लीनियर और ये एंगुलर क्यों नहीं है, वो डिस्कस करना है. तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी और बॉन्ड एंगल का ग्राफ बनाना है. ऑर्बिटल की एनर्जी हार्ट्री फोक ऑर्बिटल एनर्जी यूज करेंगे. लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल कोर ऑर्बिटल को यूज नहीं करेंगे. बॉन्ड एंगल के साथ उनकी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं हो रही. अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजेशन और डिस्टेबलाइजेशन ओवरलैप पे डिपेंड कर रहा है कि ऑर्बिटल जो इन फेज हैं ओवरलैप किस तरह कर रहे हैं. द ऑर्बिटल विच आर इन फेज, दीज ऑर्बिटल आर इन फेज. ग्रेटर द ओवरलैप लेसर विल बी एनर्जी. फिर हमने इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं. कितने इलेक्ट्रॉन उन लेवल्स को पॉपुलेट करेंगे और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी, उससे स्टेबल ज्योमेट्री का आइडिया मिल जाएगा. 4 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो आफ्टर बॉन्डिंग तो लीनियर है. 5 to 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो आफ्टर बॉन्डिंग तो वो मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में एंगुलर है. वॉल्श डायग्राम ऑफ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल. ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल AH2, it may be linear or bent. First consider bent molecule point group C2V. सिमेट्री की बेस पे ग्रुप C2V है क्योंकि इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन C2 है. C2 मीन 360 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 180. अगर 180 पर रोटेट करेंगे इस मॉलिक्यूल को तो इसकी ज्योमेट्री रहेगी सेम. इट विल बी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू C2. वाटर है, ये वाटर. अगर आपने यहाँ से इसको रोटेट किया 180 पे तो हाइड्रोजन लेफ्ट पर आ गई है, ये वाली हाइड्रोजन राइट पे, और दोनों की शेप सेम है. तो वाटर इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू C2. देन वाटर हैज दिस सिग्मा YZ and sigma XZ. There are 2 sigma vertical in C2V group which cuts the molecule into 2 equal half. अब ये सिमेट्री ऑपरेशन थे इस पॉइंट ग्रुप के. अब आपने ऑक्सीजन सपोज उसके एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल पे ये अप्लाई करना है. पहले ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल लेते हैं. जब उस पर हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ज्योमेट्रिकल शेप सेम रहेगी. तो हमने कह दिया है कि 2s इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू C2 सिग्मा XZ सिग्मा YZ. तो इसकी मॉलिक्यूलर नोटेशन A1 है. A1 का मतलब है ऑल ऑपरेशन आर एप्लीकेबल और ऑर्बिटल इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑपरेशन. दिस E इज आइडेंटिटी एलिमेंट. इट मीन्स इफ वी गिव 2 times C2 रोटेशन, अगर C2 रोटेशन को 2 दफ़ा आप करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, सेम. पहले 180 पर रोटेट किया फिर 180 पर रोटेट किया तो सेम शेप रहेगी. सपोज दिस इज वाटर मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन को सर्कल से लेबल किया, 180 पे रोटेट कर लो तो हाइड्रोजन ये आ गई. फिर इसको 180 पे रोटेट करें तो वी अटेन द ओरिजिनल शेप. तो 2C2 mean E, it is identity element, it is act of doing nothing.
Next, 2pz. This is 2pz, positive or negative. It is symmetric with respect to C2, symmetric with respect to sigma horizontal, sigma vertical, sigma xz और sigma yz. हर लिहाज से सिमेट्रिकल है, इसकी भी मोलिकुलर नोटेशन सेम है. नाउ सिग्मा 2px पॉजिटिव और नेगेटिव, इस पे ये ऑपरेशन अप्लाई करें. C2 इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट इज एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू C2, तो B आ जाएगा. सिग्मा yz एग्जिस्ट नहीं करेगा तो -1. सिग्मा yz, दिस इज सिग्मा yz, ये दो इक्वल आप में कट नहीं करेगा, ये पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव. फिर आप अप्लाई करें ये सिमेट्री ऑपरेशन 2py प्लस और माइनस 2py है. जब 2py पे अप्लाई करते हैं तो एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू C2 -1 आ गया. C2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा. दिस इज सिग्मा xz, वो भी -1 है तो 2 आ गया. तो सिग्मा वर्टिकल माइनस में आ जाए xz तो 2 ले लेंगे हम. और b क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इट इज एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब ये सिमेट्री एटॉमिक ऑर्बिटल्स की डिसाइड कर ली है सेंट्रल एटम ऑक्सीजन एटम के लिए. अब लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स की भी डिसाइड करें. लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल के लिए आपने हाइड्रोजन के एक ये बनाना है लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल, एक ये सेट लेना है और एक पॉजिटिव और नेगेटिव, इन पे ऑपरेशन अप्लाई करें. इट विल बी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ऑल द ऑपरेशन ऑफ पॉइंट ग्रुप C2 भी. तो सिंबल इसकी या लेबल A1 है. इसमें C2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो B. इसमें सिग्मा xz एग्जिस्ट नहीं कर रहा 2. सिग्मा वर्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है तो सिग्मा वर्टिकल जरा आप देख लें. सिग्मा वर्टिकल कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमने कट किया, दो इक्वल हाफ में कट हो जाएगा. आफ्टर द क्लासिफिकेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम एंड लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल on the basis of symmetry, again this is 2s, it is symmetric with respect to all the operation of point group C2v. its molecular label is A1. this is also A1. अगर कोई ऑर्बिटल एंटी सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन तो B हो जाएगा. अगर उसमें सिग्मा xz एग्जिस्ट नहीं करेगा तो 2, सिग्मा xz एग्जिस्ट करेगा तो 1. ये क्लासिफिकेशन करने के बाद अगेन देखें A1, ये लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल है, इट इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ऑल द ऑपरेशन ऑफ पॉइंट ग्रुप C2v. C2 इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो B सिंबल होगी. सिग्मा xy एग्जिस्ट कर रहा है, सिग्मा yz एग्जिस्ट कर रहा है. दिस इज सिग्मा xz. सिग्मा xz, ये सिग्मा xz एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये मॉलिक्यूल को दो इक्वल आप में कट नहीं कर रहा. तो दिस लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल इज एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा xz, इसलिए हमने 2 यूज किया है. अब लीनियर की जब बात करते हैं, मॉलिक्यूल लीनियर, सपोज BeH2 लीनियर, दिस इज BeH2 मॉलिक्यूल और AH2 मॉलिक्यूल. इट हैज C infinity एज ए प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसको किसी भी एंगल पर रोटेट करेंगे ज्योमेट्रिकल शेप सेम रहेगी. दिस इज सिग्मा हॉरिजॉन्टल दैट कट्स द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाफ. एक इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, ज़्यादा हमने फोकस सेंटर ऑफ इन्वर्जन पे करना है. ये दोबारा मैं लीनियर मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ. सेंटर से एक लाइन ड्रा करें, नीचे भी ग्रुप सेम है, ऊपर भी ग्रुप सेम है. सो सेंटर ऑफ इन्वर्जन एग्जिस्ट कर रहा है. दिस मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ इन्वर्जन गिराडे. अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन एग्जिस्ट ना करता तो अनगिराडे. एक मॉलिक्यूल में ऐसा बना सकता हूँ HCN जिसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन एग्जिस्ट नहीं कर रहा.
सेंटर से लाइन ड्रा की है, दोनों तरफ ग्रुप सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो अनगिराड है। इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ इन्वर्जन, गिराड है, और ना सिमेट्रिक हुआ तो अनगिराड है। अगेन सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल हैज नो नोड, sigma anti-bonding molecule has a node, pi bonding molecule orbital has a nodal plane, pi anti-bonding molecule orbital has a node and nodal plane. This is sigma, this is sigma anti-bonding, this is sigma bonding and this is sigma anti-bonding जो ऐसे बनेंगे. This is pi bonding molecular orbital and this is pi anti-bonding molecular orbital. क्लासिफिकेशन करने के बाद अब बेरिलियम के ऑर्बिटल की बात ज़रा कर लें, उनको क्लासिफाई करते हैं. बेरिलियम, दिस हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री, गिराड है. दिस हैज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, अनगिराड है. दिस हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री, गिराड है. दिस हैज नो, अनगिराड है. अब ये क्लासिफिकेशन करने के बाद जनरल वॉश डायग्राम पहले देखते हैं. दिस इज जनरल वॉश डायग्राम. लीनियर मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड पे और बेंड राइट साइड पे है. अब ज़रा देखें, आपके पास लेफ्ट साइड पे लीनियर मॉलिक्यूल है और इमेजिन करना है बेरिलियम हाइड्राइड को, BeH2 को, 2s ऑर्बिटल ओवरलैप विद दिस लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल बिकॉज दोनों सिग्मा गिराडे सिमेट्री के हैं. ओवरलैप ज़रा इनमें कम है, जब बेंड करेंगे तो ओवरलैप ज़्यादा हो जाएगा तो एनर्जी कम हो गई. ये बेंड है, ओवरलैप ज़्यादा हो गया, एनर्जी कम हो गई. लेकिन याद रखना C2B ग्रुप में हमने इसको A1 कहा हुआ है, A1, और हम 2A1 इसको कह देंगे क्योंकि 2S इसमें इस्तेमाल हो रहा है. अब नेक्स्ट आपके पास P ऑर्बिटल है 2Py और ये लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल है सेकेंड, ये ओवरलैप कर रहा है. ग्रेटर ओवरलैप है तो एनर्जी लो, तो ओवरलैप ग्रेटर, एनर्जी लो. यहाँ पे ओवरलैप ग्रेटर था और एनर्जी लो थी. जब बेंड करते हैं तो ओवरलैप कम हो जाता है और एनर्जी हाई, एनर्जी हाई. ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल मैंने बना दी हैं, लेफ्ट साइड पे लीनियर और राइट साइड पे बेंट मॉलिक्यूल के, और ये एंगल 90 और 180 डिग्री वेरी कर रहा है. अब जब एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, याद रखना इनके जाके ऊपर साइन चेंज करने हैं ताकि एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन ज़्यादा हो, और ग्राफ की डायरेक्शन भी ऑपोजिट कर देनी है. ग्राफ की डायरेक्शन भी ऑपोजिट, तो पहले मैं इनके एंटी बॉन्डिंग बता दूं. ये एंटी बॉन्डिंग बन गए लीनियर के और बेंट के. अब आपके पास 2s और 2py यूज हुआ है, 2px और 2pz का जिक्र यहाँ पर आ जाएगा. ये नॉन बॉन्डिंग होंगे इसके लिए, लीनियर के लिए. जब हम देखते हैं इन नॉन बॉन्डिंग को एंगुलर में, तो ख़ास तौर पे 2pz और ये लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल, ये इसकी सिमेट्री A1 होगी. ये जो आपके पास लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल है, नेगेटिव नेगेटिव रख लूँ या पॉजिटिव पॉजिटिव रख दूँ, इसकी A1 सिमेट्री होगी. इट विल बी टोटली सिमेट्रिक, इट विल हैव ऑल द सिमेट्रिक ऑपरेशन, या इट विल बी सिमेट्रिक टू विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑपरेशन ऑफ पॉइंट ग्रुप C2B. सेम सिमेट्री वाले ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो 2pz की सिमेट्री A1 है, इसकी भी A1 है, ये भी इंटरैक्ट करेंगे. क्योंकि ओवरलैप ग्रेटर हो गया तो एनर्जी लो हो गई. 2pz वो और 3A1 ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा. तो क्योंकि 2pz और ये लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल इनकी सिमेट्री सेम है, इन्होंने इंटरैक्ट किया है. 1B1 ये इंटरैक्ट नहीं करेगा. अब ये आपके पास जनरल डायग्राम है, इनको भी आपने नॉन बॉन्डिंग कहना है, इन ऑर्बिटल को भी. ये जनरल डायग्राम आपके पास बन गए. अब ये मैंने
थोड़ा सा डिस्कस किया एनर्जी डिस्कशन, इसको भी ज़रा आप देख लेना, रिवीजन ही है। और फिर आपके पास सिमेट्री की एक्सप्लेनेशन है कि सिमेट्री की बेस पे +1 -1 A1 मोलिकल लेबल्स और डिफरेंट सिमेट्री ऑपरेशन के बारे में क्या है, ये सिंबल भी ज़रा आप इनको देखना, रिवीजन है। अब आप इस तरह करें कि बेरिलियम हाइड्राइड और वाटर की डायग्राम अलग अलग बनाएं और देखें कि बेरिलियम हाइड्राइड वेस्पर के मुताबिक जो लीनियर है वो क्यों है। तो जब इलेक्ट्रॉन हमने फिल किए हैं, बेरिलियम के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी 2 ऐड कर लें 4, तो ये कन्फिग्रेशन आ गई, ये स्टेबल है। अगर आप बेरिलियम हाइड्राइड को डिस्टार्ट करना चाहते हैं कि वो बेंट हो जाए, तो फिर ये कन्फिग्रेशन आ जाएगी। ये कन्फिग्रेशन हाई एनर्जी में है, ये स्टेबल नहीं है, लिहाजा बेरिलियम हाइड्राइड प्रेफर टू बी लीनियर, हाई सिमेट्री होगी इसकी लीनियर में और एनर्जी इसकी लो होगी। अगर वाटर के हवाले से बात की जाए, वाटर का ये केस है। वाटर में हमने देखा है कि ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं और हाइड्रोजन की भी 2 ऐड कर लें तो 8 है। ये वाटर की आपके पास आ गई है 2 इलेक्ट्रॉन 2A1 में, 1B2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 3A1 में और 1B1 इनमें 2 इलेक्ट्रॉन। ये कन्फिग्रेशन आ गया लो एनर्जी वाली। अगर आप चाहते हैं कि नहीं वाटर विस्पर के मुताबिक तो ये बेंट है, ये इसकी हाई सिमेट्री है, अगर ये डिस्टार्टेड लीनियर कर लें तो ये कन्फिग्रेशन बनेगी वाटर लीनियर की और ये हाई एनर्जी में होगा, लिहाजा ये कन्फिग्रेशन स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल कन्फिग्रेशन वाटर की होगी लीनियर। दिस इज ऑल अबाउट वॉश डायग्राम फॉर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस वॉश डायग्राम फॉर टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल एज ए लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर। अल्लाह हाफिज़।